नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और एक और ठीक दिन इंडेक्स को देख के आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत मार्केट में एक कंफ्यूजन है दोस्तों, बहुत ज्यादा। मतलब जो इंटरनल ट्रेड अगर आप मार्केट को देखेंगे गौर से, तो आपको लगेगा कि चाहे भले ही इंडेक्स थोड़ा ऊपर गया हो, लेकिन एक एक आशंका है मन में, लोगों की, ट्रेडर्स के मन में एक आशंका है, जिसको कहते हैं ना कि बहुत मन खुश कर देने वाली तेजी वो नहीं हो रही। कल भी वैसी ही थी कि मात्र आईटी इंडेक्स की वजह से, आईटी स्टॉक की वजह से बड़ी रैली हो गई। आज भी इंडेक्स ने किसी तरीके से मेहनत करके, इसको कहते हैं ना कि पूरी ताकत लगा के, दम लगा के 24,300 के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन दिन भर मशक्कत की है इंडेक्स ने। लेकिन जब आप बिग पिक्चर देखेंगे तो आपको उतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखेगी। तो क्या है मार्केट की हाल स्थिति, चलिए इसको देखते हैं फटाफट। निफ्टी 50 ने किसी तरीके से 24,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफलता हासिल की, बावजूद इसके कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ी है और कच्चा तेल भी $90 पे है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आप देखेंगे तो वहां पे अंडर परफॉर्मेंस था एज कंपेयर टू लार्ज इंडेक्स, और मिड स्मॉल ये सारे इंडाइसेस लाल में बंद हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम कहां पे था? आईटी स्टॉक्स में और ऑटो सेक्टर में, दो सेक्टर थे यहाँ पे तेजी थी। और कच्चा तेल $90 को सस्टेन कर रहा है। देखिए 100 101 चला गया था, वहां से गिर के 80 तक चला गया, तो 80 से फिर 90 चला गया है। लेकिन मार्केट उसको अभी तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि करेंसी में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बुल्स अपना जोर लगा रहे हैं, हिम्मत लगा रहे हैं, और मार्केट को तेजी के हिस्से में लेके जा रहे हैं। अब आप इस नंबर्स को देखिए, डेटा पॉइंट क्या है आपको। 66 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है, 24,317 भी क्लोजिंग दी है। निफ्टी 500 फ्लैट, एक पॉइंट केवल चला। बैंक निफ्टी 58 पॉइंट नीचे है। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप आधा आधा परसेंट आप इनको मान लीजिए कि वो नीचे बंद हुए हैं। क्या 24,300 एक बहुत बड़ा हर्डल है? याद कीजिए सुबह के ऑप्शन डेटा को, कि सबसे बड़ी लड़ाई कहां पे होनी थी? 24,000 के आसपास ही। और अगर वो 100 पॉइंट ऊपर खींच देते तो बहुत बड़ी एक रैली बनती है। लेकिन 24,200 के ऊपर बहुत बड़ी रैली नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 24,234 पे बंद हुआ था कल, और वहां से 66 पॉइंट ऊपर आप लेके गए तो 317 में बंद हुआ। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि काफी रेजिस्टेंस है ऊपर, और इससे ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है। और इसीलिए आप देखिए, आज तो अगर मान लीजिए आपने ग्लोबल क्यूज को इग्नोर कर दिया था कि नहीं, क्रूड 90 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका ने फिर से हमले किए ईरान पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बैंक और आईटी की जुगलबंदी क्यों नहीं हुई, जो कि सिर्फ एक दिन दिखी लास्ट 4-5 दिनों में? आईटी चल रहा है तो बैंक नहीं चल रहा है, ऑटोमोबाइल एक दिन चलता है फिर एक दिन नहीं चलता है, फार्मा एक दिन चलता है फिर अगले दिन ठहर जाता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर एक थकान कह सकते हैं या रिलक्टेंसी कह सकते हैं, जो वर्ड आपको ठीक लगे, कि वहां पे पहुंचने के बाद एक थकान सी दिखती है। एक बहुत जोर के जोश के झटके की जरूरत है जब आप एक बढ़िया रैली करें। और देखिए अब आज आज को देख के ये मैं कैसे कहूँ कि 24,300 के ऊपर बहुत सॉलिड क्लोजिंग दी इन्होंने? नहीं, सॉलिड क्लोजिंग नहीं है ये। आप विक्स को भी देख लीजिए, वहां पे भी वही स्थिति। अब आप ये देखिए कितनी उठा पटक मार्केट में हुई है, और आखिरी आधे घंटे में देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है निफ्टी में। फ्लैट बंद हुआ है, दिन भर जिग जैग करता रहा, और आखिरी जब हाफ डे में तो बहुत ही भयंकर था, और लास्ट आवर में देखिए, और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, ये देखिए वो आखिरी आवर्स में काफी ज्यादा उठा पटक होती रही है। तो ये मुझे लगता है कि शायद बुल के अंदर एक रिलक्टेंसी, थकान, या कंफ्यूजन है, या बुल्स को थोड़ा सा फियर है कि यहां से ऊपर की रैली में क्या होगा। जबकि देखिए एफआईआईज बहुत बेच नहीं रहे हैं, तब भी क्या बुल्स खरीदारी कर रहे हैं? मतलब एफआईआईज बुल बन गए हैं और अब वो जोरदार खरीदारी कर रहे हैं। वेट करना पड़ेगा हमें थोड़े डेटा के लिए। अब इसको देखिए आप, आज की मददगार कौन है निफ्टी को बढ़ाने में? ये बहुत अच्छा डेटा होता है
कंट्रीब्यूशन का, जहां से हमको पता लगता है कि आज निफ्टी में क्या हुआ, मतलब मार्केट में क्या हुआ क्या आज। तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, दो यूजुअल सस्पेक्ट जो ऊपर नीचे खींचते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, एक डायरेक्शन है ही नहीं उनका। तो उन दो को इधर ले लीजिए, और ड्रैगर में आप दो ले लीजिए, आईसीआईसी बैंक, अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट की आज नई एंट्री हुई क्योंकि उसमें कुछ डील वील की बातें चल रही हैं, तो अडानी पोर्ट में गैप डाउन हुआ था और वो फिर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे नीचे ही बंद हुआ। ये चार स्टॉक इस पूरी कहानी के किरदार हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वो जो बाकी ऑटो में आयशर एमएनएम की वजह से इंडेक्स थोड़ा ऊपर गया, लेकिन कंट्रीब्यूशन इन्हीं चार का हम मानते हैं, इसलिए क्योंकि दो इधर के और एक उधर का, तीन हैवी वेट हैं जिन्होंने मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद की। तो इस कंट्रीब्यूशन से मिलता है। अगर ये भी आपको थोड़ा कम अभी मजा नहीं आ रहा है, तो चलिए अब आपको हम पहले चार्ट दिखाते हैं। ये देखिए चार्ट, आखिरी घंटे में लोगों ने पोजीशन छोड़ दी। रिलायंस आप देखिए, आप 1.3% ऊपर गया है, मजबूती दी उसने मार्केट को, जैसा कि यहाँ आप कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। लेकिन आखिरी आवर में क्या हुआ एग्जैक्टली, एचडीएफसी बैंक में देखिए आखिरी आवर में क्या हुआ। ये इतनी बड़ी रेड कैंडल क्यों बनी? एडजस्टमेंट है क्या? ये इतना बड़ा एडजस्टमेंट नहीं होता यार, लेकिन चलो खैर मान लेते हैं कि चलो एडजस्टमेंट ही होगा। आईसीआईसी बैंक में तो और दुगना बड़ा बना है। मीन्स ये है कि जो दम लगा के लोग पोजीशन लेके गए थे, शायद उन्होंने सोचा होगा कौन ओवरनाइट पोजीशन लेके जाए, तो उन्होंने लूज किया है। अडानी पोर्ट में आप देखिए एक बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद वो फिर जाके एकदम डे लो पे बंद हुआ, 3% स्टॉक गिरा है। खैर वो न्यूज ड्रिवन काउंटर था, तो उसको आप इतनी डिस्काउंटिंग दे सकते हैं। आप जब आप देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन किस तरीके का है, तो बड़ी पिक्चर यहां पे समझ में आती है। अब आप देखिए 350 स्टॉक निफ्टी 500 के, और टोटल एनएससी बीएससी में जितने ट्रेड हुए हैं उसमें से 2500 स्टॉक, रफली हाफ, मतलब अगर आप हाफ, मोर देन हाफ इवन कह लीजिए आप, तो उतने स्टॉक रेड में बंद हुए हैं। उसका बड़ा कारण ये कि छोटे मझोले वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं या फंड हाउसेस हैं या एचएनआई अल्टरनेशनल है, चर्निंग तगड़ी उन्होंने की, एक खरीदा इधर बेचा उधर बेचा, और बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं था। जब आप हीट मैप को देखते हैं तो आपको क्या तस्वीर समझ में आती है कि सेक्टोरली आप देखिए, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी देखिए, कंज्यूमर देखिए, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलिटीज, नॉन एनर्जी, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग, जिधर भी आप देखोगे उधर आपको रेड बॉक्सेस ज्यादा दिखेंगे। हाईलाइट यहाँ पे 3 स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और रिलायंस। हैवी वेट है इसलिए आपको ये बड़े बॉक्सेस ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आपको ग्रे और रेड, पिंक, मरून, अडानी पोर्ट्स मरून में है, यही बॉक्सेस दिख रहे हैं। मजा नहीं था आज मार्केट में, बहुत मजा नहीं आया, मतलब इतना स्ट्रगल करके चला। अब इसके दो कैनोटेशन हो सकते हैं, एक कह सकते हो अब इतने बुरे, मैंने जो हेडलाइन में लिखा है कि इतने बुरे ग्लोबल क्यूज के बावजूद 24,300 के ऊपर बंद करने में सफलता हासिल की, और दूसरी तरफ से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं यार लेकिन मजा नहीं आया मार्केट में, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में दम नहीं थी। केवल एक निफ्टी जैसे इंडेक्स को आपने मैनेज किया है, वो मैनेज किया क्या, मैनेज हुआ है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी एंड रिलायंस। तो एक थ्योरी ये भी हो सकती है। फिर आप सेक्टोरली देखेंगे तो एमएनएम और इन सब में थोड़ी मजबूती थी, मारुति अच्छा ठीक कर रहा था तो ऑटो इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर गया, एनर्जी, मीडिया, आईटी लेकिन चला। एक चीज आप कह सकते हो यहाँ पे कि एक जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है वो आईटी सेक्टर है, लगातार 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 ऊपर जा रहा है। इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या मिड कैप वाले हो, उन सब में एक रैली बनी हुई है और आईटी ने एक मजबूत अपनी स्थिति बना रखी है। रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज नीचे गए हैं, लेकिन आज आईटी हेडलाइन नहीं बना पाया क्योंकि उतनी बड़ी तेजी में नहीं थी, 0.25% से भी कम आईटी में तेजी है। लेकिन अरे अब इतने 3-4 दिन से इतना चल रहा है, यही क्या कम है, लेकिन हेडलाइन नहीं बना पाया। हेडलाइन तो क्या बनाया कि साहब बड़ी मुश्किल से हमने 24,300 के लिए हासिल किया। ब्रेंट क्रूड स्टिल ट्रेडिंग अबव 90, जबकि ये 0.75 नीचे आया, मतलब ये 92-93 भी गया था लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर भी 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन यार। बॉन्ड यील्ड हमारी 6.81 पे है, करेंसी तो ठीक है 96 के नीचे खड़ी हुई है, स्टेबल है। आप बहुत लोग उसमें हाथ लगा रहे हैं उसको ठीक करने में, लेकिन बॉन्ड यील्ड हमारी नहीं संभल रही है। बॉन्ड यील्ड 6.8 पहुंच गई, भी
6.66 तक आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो 6.81 के ऊपर चली गई है। 5 तारीख को यानी अगले हफ्ते पॉलिसी है, तो उसका भी हमें अंदाजा लगेगा। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन कुल मिला के अगर आप इस पूरी सिनेरियो तस्वीर को देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं है। ये एक जानकारी आप लोगों के लिए है कि 3 अगस्त से आप लोगों को पता ही होगा, जस्ट टू रिफ्रेश, 3 अगस्त से जो नए नियम आ रहे हैं कि कैसे कैसे सेटलमेंट होगा, उसको आप देख लीजिए। क्लोजिंग एक्शन सेशन होगा जो, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। कैटेगरी 1 स्टॉक्स फेज 1 में पहले चरण में कैटेगरी 1 स्टॉक्स लिया जा रहा है, जिसमें एफएनओ वाले स्टॉक्स एनएससी बीएससी के हैं उनको लिया जाएगा। उनमें 3:15 बजे रेगुलर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और 3:30 जो है अवेल स्टॉप रेगुलर ट्रेडिंग 3:15 बंद हो जाएगी, जो अभी 3:30 में होती है, क्योंकि वो जो एडजस्ट प्राइस होता है ना वो होता है। 15 से 20 मिनट तक एक ऑक्शन विंडो चलेगी 3:15 से 3:35 के बीच में, और उसमें जो वेटेड ज्यादा वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड आ रहा है उससे प्राइस मैच किया जाएगा। जिस पे सबसे ज्यादा ट्रेड मैच होंगे उसके हिसाब से क्लोजिंग बनाई जाएगी। तो ये VWAP है जो है ना, ये वही है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो रखा जाएगा वो उसके हिसाब से क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको याद होगा जेन स्ट्रीट का एक मामला आया था। जेन स्ट्रीट में क्या हुआ था कि आखिरी समय में बहुत भारी उठापटक कर दीजिए तो आपके उस समय के पुट कॉल ऑप्शंस में बहुत बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो एक टेक्निकल एनोमली है जिसको कि एड्रेस करने के लिए किया है। भाई एक प्रॉपर क्लोजिंग जो होती है उससे 15 मिनट पहले हम बंद कर देंगे, और अब देखते हैं कि कौन ऑर्डर किस प्राइस पे आ रहे हैं। तो जिस प्राइस पे मैक्सिमम ऑर्डर होंगे दैट विल बी मैच्ड, है ना। तो कोई आदमी इसमें मैनिपुलेशन शब्द नहीं कह रहा हूं मैं कि फिरकी नहीं ले सकता कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आपने आखिरी में एकदम शूट मार दिया, वो नहीं हो पाएगा। तो ये नया नियम 3 अगस्त से लागू हो जाएगा। क्या होगा? ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस गेट फाइनलाइज रैंडमली बिटवीन 3:30 to 3:35 PM टू प्रिवेंट लास्ट सेकेंड गेमिंग। समझ आया? जो जेन स्ट्रीट करता था, आखिरी में जाके एकदम कर लो, या अभी भी लोग करते हैं। जैसे आज जो आपने देखा कि एकदम आखिरी में 3-4 बड़े बड़े लाल पीले हरे कैंडल बन रहे हैं, ये क्या है? ये जो मस्ती है ना, इसको रोकना है। डेरिवेटिव मार्केट is stay open till 3:40 PM with its VWAP window shifting 3:10 to 3:40 PM। तो वही एवरेज निकालने के लिए उस विंडो को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। स्टॉक्स नॉट इन कैश CA सिस्टम कीप ट्रेडिंग नॉर्मली 3:30 PM। जो उस सिस्टम में नहीं है वो लगातार ट्रेड करते रहेंगे। इसके आगे बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं कि जो कैश वाले हैं, कैश मतलब जो नॉर्मली ट्रेडिंग में आ रहे हैं उसमें किस तरह से प्राइस एडजस्टमेंट किए जाएंगे। बेसिकली ये क्लोजिंग प्राइस को नॉर्मलाइज करने, ठीक करने और व्यवस्थित करने की पूरी प्रक्रिया है, जो पहले फेज वाली 3 अगस्त से चालू हो रही है। तो ये सिर्फ आपको पता होगा, ऐसा कुछ नहीं, ये काफी दिन से घूम रहा है। आज हमने इसलिए सोचा बता दूं आपको क्योंकि अब कल फ्राइडे है, नहीं समय मिले या दिमाग से निकल जाए, क्योंकि अगले मंडे से 3 अगस्त से ये लागू हो जाएगी, है ना। कल 31 तारीख है, 1-2 को सैटरडे संडे, और मंडे से लागू हो जाएगी। तो यू शुड नो इट कि आखिरी आधे घंटे में मस्ती नहीं करने का। अगर हालांकि मैं मानता हूँ कि छोटे इन्वेस्टर तो करते भी नहीं है बेचारे, लेकिन बाई चांस कोई हो, भाई हमारा कोई दर्शक हो जो बहुत बड़ा ट्रेडर हो, तो आखिरी आधे घंटे की मस्ती पे रोक लग जाएगी। ये प्रयास है इसका, एक अच्छा ठीक स्टेप है कि क्लोजिंग बेस्ट होनी चाहिए। आखिरी मोमेंट पे वो जो एक आपको याद होगा हीरो जीरो ट्रेड भी चलता है ना, वो एक्सपायरी टाइम पे, तो उसको भी रखना चाहिए। तो ये आपको इसलिए समझाने का आइडिया था कि ये एक चीज होने वाली है। तो बहरहाल हम लोग आते हैं वापस कि हमारी इवनिंग रिपोर्ट में क्या क्या निकला। तो इवनिंग रिपोर्ट में ये निकला दोस्त की 24,300 के ऊपर क्लोजिंग तो दे दी है, बट ये क्लोजिंग बहुत दमदार नहीं है आज की। बट स्टिल आप ये कह सकते हैं भाई, देखने का नजरिया है कि 24,300 के ऊपर तो लाके हमने खड़ी कर दी अपनी गाड़ी, ठीक है, बहुत पीछे सपोर्ट नहीं आया। दूसरा, इतने बुरे हालात की, जो धारा के विपरीत बह के हमने ऐसा किया है। लेकिन जब आप अंदर जाके देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, एक ही दो स्टॉक तो थे जिनके दम पे ये हो गया है। पूरा कारवां साथ में आपके नहीं है। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द रैली। This rally is not represented by all stocks या majority of stocks. This is very lopsided rally. ये है आज की इवनिंग रिपोर्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों, कल सुबह मिलते हैं 6:55 पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।